करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से छठे पाठ का पहला सेशन और हमारे पाठ का नाम है प्रेमलस्य प्रेमल्याश्च कथा। प्रेमलस्य प्रेमल्याश्च कथा यानी प्रेमल और प्रेमली की कहानी। इस कहानी के द्वारा हमें एक सीख दी गई है और यह जो कहानी है यह एक्चुअली अनुवाद है यानी ट्रांसलेशन है। ये लिखी गई है गिजू भाई द्वारा। जो पेमल पेमली ये जो नाम होते हैं जो सिंक्रोनाइज्ड होते हैं एक दूसरे के साथ जो मेल खाते हैं, जैसे बंटी बबली, सीता गीता, राम श्याम, तो ये कैसे ये नाम हमेशा बहुत अच्छे से याद रह जाते हैं। तो इन नामों के द्वारा हमें इनकी कहानियां भी याद रह जाती है। इसी वजह से इस तरह के नाम ये जो पात्र के चुने गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। प्रस्तुत कहानी शिक्षाविद गिजू भाई 1885-1939 की रचना पेमला पेमली की कहानी का अनुवाद है। यानी कि ये कहानी जो है एक शिक्षा विद्वान गिजू भाई यानी एक टीचर थे गिजू भाई नाम के, जो 1885 में जिनका बॉर्न हुआ था और 1939 में डेथ हुई थी। ये इनकी रचना है यानी इनकी लिखी हुई कहानी है पेमला पेमली की कहानी। और इसी कहानी का अनुवाद ट्रांसलेशन किया गया है संस्कृत में प्रेमल प्रेमलस्य। ये जो अनुवाद है तो ये गुजरात के भावनगर के विद्यालय में पढ़ाते हुए उन्होंने बाल शिक्षण के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए हैं। ये जो गिजू भाई है ये हमारे गुजरात के भावनगर के विद्यालय में पढ़ाते थे। वहां गुजरात में भावनगर एक प्लेस का नाम है, जगह का नाम है, वहां पर ये पढ़ाया करते थे। और उन्होंने बाल शिक्षण के क्षेत्र में, बाल शिक्षण यानी छोटे बच्चों को जो शिक्षा देने का कार्य होता है, इस क्षेत्र में उन्होंने अनेक प्रयोग किए हैं। प्रयोग का अर्थ है कि उन्होंने बच्चों को शिक्षा देने के लिए कई तरह की कहानियां, रूपरेखाएं या स्किट्स, ये जिसे हम ड्रामा कहते हैं, नाटक, वो सब उन्होंने किए जिससे बच्चों को बड़ी आसानी से चीजों की समझ आ जाए। इस तरह का काम उन्होंने किया है। तो लंबा समय गुजर जाने के बावजूद उनके विचार प्रासंगिक है। आज 1939 की हम बात कर रहे हैं और आज हम हैं 2017, ऑलमोस्ट 80 इयर्स हमारे हो चुके हैं। इतने सालों के बाद में भी, आज 70-80 सालों के बाद में भी हम इनकी कहानियों को पढ़ रहे हैं क्योंकि इनमें एक सीख है, हमारे लिए एक बहुत अच्छी सीख दी गई है। तो इनके विचार काफी प्रासंगिक है नहीं कि हम हमारे दैनिक जीवन में इन्हें उपयोग में ला सकते हैं। इस कहानी में एक महिला घरेलू कामों को पूरा करने की अपनी पारंपरिक भूमिका को वाक् चातुर्य से बदलने की कोशिश करती है। वाक् चातुर्य यानी शब्दों का जादू। दरअसल हमारे समाज में ये देखा गया है कि पुरुष और महिला, ये जो एक जोड़ी होती है, पति पत्नी की जोड़ी होती है, उनमें पुरुष अधिकतर जो है बाहर के काम करते हैं, तो घर पर वे ज्यादा काम करते नजर नहीं आते हैं। घर पर वो केवल आते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं या ऑर्डर्स देते हैं या फिर आपको करने के लिए कहते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। और महिलाएं जो हैं, एक जो रूप बना गया है, महिलाएं जो हैं ये घर का काम करते हैं। तो बाहर से अगर पुरुष आते हैं, उनके जो पति होते हैं वो आते हैं और वो कुछ कहते हैं करने के लिए, तो वो उठ के करती हैं, चाहे वो थकी हुई हो या नहीं हो, दूसरा कोई कार्य कर रही हो या नहीं कर रही हो, बट अगर उनको कहा गया है कि ये करना है तो वो उठ के करते हैं। तो इस कहानी में भी एक महिला जो है वह घरेलू कामों को पूरा करने की अपनी पारंपरिक भूमिका को वाक् चातुर्य से, यानी काम उसका है लेकिन वाक् चातुर्य से किस तरह से वो उस कार्य को बदलती है, यानी वह खुद स्वयं ना करके किससे करवाती है। तो बड़े ही मजेदार कहानी है, गौर कीजिएगा। इस कहानी में जो है उपसर्ग प्रत्ययश्च यानी प्रत्यय, इनका उपयोग किया गया है। प्रत्यय के बारे में भी हम हमारे ग्रामर सेक्शन में, व्याकरण सेक्शन में अधिक जानकारी लेंगे। हम बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। एकः आसीत प्रेमल प्रेमलः एका चासित प्रेमली। ये तो साफ आपको पता चल गया होगा कि एक था प्रेमल और एक थी प्रेमली। जैसे पेमल पेमली है ना, वो जो एक्चुअल कहानी है वो पेमल पेमली, ये है प्रेमल प्रेमली, यानी यहाँ पे हमने नाम बदल दिए हैं।
बट मिलते जुलते नाम रखे हैं। एकः आसीत प्रेमलः, एका चासीत प्रेमली, यानी एक था प्रेमल और एक थी प्रेमली। जैसे हम कहानी सुनाते हैं बच्चों को, एक था राजा एक थी रानी, तो यहाँ हमारा एक था प्रेमलः एका चासीत प्रेमली, यानी कि एक था प्रेमल और एक थी प्रेमली। काष्ठछेदेन श्रान्तः प्रेमलः सायंकाले गृहमागच्छत। काष्ठछेदेन यानी काष्ठ यानी लकड़ी और छेदेन यानी काट के, लकड़ियां काटने का काम करता था प्रेमल शायद जंगल में। तो काष्ठछेदेन श्रान्तः, श्रान्तः यानी थका हुआ। प्रेमल जब सायंकाले यानी शाम को गृहमागच्छत घर में आया, प्रेमली चावदत्त, तो प्रेमली से कहा, प्रेमली मतलब संबोधन किया है, अरे प्रेमली, अद्यम खलु भृशम श्रांतोस्मि, मतलब आज तो मैं अवश्य ही बहुत ज्यादा अधिक थक गया हूं, है ना। अद्यम आज, खलु अवश्य ही, भृशम बहुत ज्यादा अत्यधिक, श्रांतोस्मि यानी थक गया हूं। महम जलम उष्णम कृत्वा देहि, मुझे जल गरम करके दे दो नहाने के लिए। अहम स्नात्वा, मैं स्नान करूंगा, है ना। महम्य, महम्य यानी मुझे, जलम जल पानी, उष्णम, उष्णम यानी गरम, कृत्वा देहि यानी करके दे दो। अहम स्नात्वा, मैं स्नान करूंगा। तस्मिन् जले चरणों स्थापयामि, और उस जल में पैरों को रखूंगा। चरणों स्थापयामि, पैरों को रखूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम काम करके बहुत थक कर आते हैं, तो गर्म पानी में यदि हम अपने पैर रखे थोड़ी देर, तो सारी थकान जो है निकल जाती है, मिट जाती है। तो वो वही कह रहा है, क्योंकि थका हुआ है, तो प्रेमल कह रहा है कि तस्मिन् जले यानी उस जल में, चरणों स्थापयामि अपने पैर रखूंगा। तेन मम श्रांति अपगमिष्यति, तो मेरी जो थकान है तब, मतलब जब मैं उस गर्म जल में अपने पैर रखूंगा तब मेरी जो थकान है वह चली जाएगी। अपगमिष्यति यानी दूर हो जाएगी। तो इतना ही जो मैंने आज ये पैसेज लिया है, इतने ही पैसेज के मैं शब्दार्थ भी आपको साथ साथ में बता रही हूँ। काष्ठछेदेन, काष्ठछेदेन यानी लकड़ियां काटने से, काष्ठछेदेन लकड़ियां काटने से, ये तृतीय विभक्ति यहाँ पर यूज किया गया है। खलु, खलु यानी अवश्य ही, ये एक अव्यय है। स्नात्वा स्नान करके, श्रांति थकान, अपगमिष्यति यानी दूर हो जाएगी। प्रेमली अवदत, इस पर प्रेमली क्या बोली? तवानुरोधम कथमहम अस्वीकार्याम, क्या आपका कहना मैं कभी टाल सकती हूँ? कितने देखो वाक चातुर्य, यानी किस तरह से वो होशियारी से बात कर रही है कि आपका कहना मैं कभी भी टाल सकती हूँ। पश्य तत्र हंडी ऊपरी स्थापिता ताम अवताराय, लेकिन पहले आप वहां जहां ऊपर हंडी रखी हुई है, तत्र वहां हंडी ऊपरी स्थापिता यानी ऊपर रखी हुई है, ताम अवताराय वहां वो आप उतारिए। अवताराय प्रेमलः हंडी अवतारायत, तो प्रेमल जो है हंडी उतारता है। ततः स अवदत, और फिर कहता है, ततः फिर पूछता है, मतलब कह रहा है लेकिन पूछने के स्टाइल में। अधुना किम करोमि, अब क्या करूं? प्रेमल कहता है, हंडी तो उसने ऊपर से उतार ली प्रेमली के कहने पर। अधुना यानी अब, किम करोमि अब मैं क्या करूं? प्रेमली अवदत, तो प्रेमली क्या कहती है? निकटे कूपः वर्तते, निकटे यानी पास में ही, कूपः, कूप यानी कुआं, वेल, वर्तते है, पास में ही कुआं है। तत्र गत्वा जलम भृत्वा आनय, वहां जाकर जल भरकर लाओ। तत्र गत्वा, तत्र यानी वहां, गत्वा जाकर, जलम, जलम यानी पानी, भृत्वा यानी भरकर, आनय, आनय यानी ले आओ। प्रेमलः घटे जलम संपूर्य आगच्छत, यानी प्रेमल फिर घटे उस हांडी को, घड़े को जल से पूरी तरह से, संपूर्य यानी पूरी तरह से, आगच्छत पूरी तरह से भरकर लेकर आता है। अब वह लेकर आ गया। पुनः प्रेमली न अपृच्छत, फिर पुनः यानी फिर से प्रेमली से पूछता है। अपृच्छतः
पूछता है इदानी किम, अब क्या। अब कोई आप अगर किसी को डायरेक्शन दे रहे हो, वो ये करो वो करो वो करो, तो अगर वो लॉजिक यूज करेगा कि ये करने के बाद हमें क्या करना है तो ठीक है, नहीं तो हर बार वो पूछता रहता है। तो ये तो हंसी का ही प्रेमल पुरुष है जो बड़ा है इतना, लेकिन फिर भी वो हर बार पूछ रहा है इदानी किम, अब क्या। अब इतने का शब्दार्थ है ये अस्वीकार्यम, अस्वीकुर्याम, अस्वीकुर्याम यानी अस्वीकार करूं, यानी कहती है ना वो, क्या मैं तुम्हारा कहना कभी भी अस्वीकार कर सकती हूँ, नहीं कर सकती ना, मतलब इसका अर्थ यही होगा कि नहीं कर सकती। हंडी यानी हड़िया, हंडी होती है हंडा जो बड़ा जिसमें हम भरते हैं पानी, गाँव में जो दूर दूर से कुओं से औरतें भर के लेकर आती हैं। अवतार्यत यानी अव और अतार्यत, उतार लिया, उसने हंडी को उतारा ऊपर से, भृत्वा, भृत्वा यानी भरकर। प्रेमली अवदत अधुना चुल्याम काष्ठानि प्रज्वालयम, तो प्रेमली कहती है फिर, क्योंकि वो पूछता है ना मैं अब क्या करूं, तो प्रेमली कहती है कि अब चुल्याम यानी चूल्हे में, पहले गैस नहीं होता था, चूल्हे ही होते थे, क्योंकि ये गिजू भाई द्वारा लिखी गई है, कुछ 80 साल पुरानी ये कहानी है, तो उस वक्त चूल्हे ही होते थे, गैस वगैरह तो बहुत दूर की बात है, गैस तो अब रिसेंटली हुए हैं कुछ 15-20 सालों में। तो प्रेमली अवदत अधुना चूल्याम काष्ठानि प्रज्वालय, तो चूल्हे होते थे तो चूल्हों को जलाना पड़ता था लकड़ियां डालकर और फूंक मारना पड़ता था, है ना, उस तरह से जलते थे। प्रेमल काष्ठानि प्रज्वालय अपृच्छत, तो प्रेमल जो है वो लकड़ियां जलाता है चूल्हे में और फिर से पूछता है अपृच्छत अग्रे किम करवाणी, अग्रे किम करवाणी यानी अब क्या करूं, फिर से वही प्रश्न अब क्या करूं। तावत फुत्कुरु, सॉरी प्रेमली अकथयत, प्रेमली फिर से कहती है यावत चुल्ली सम्यक न ज्वलति तावत फुत्कुरु किम्यंत, किमन्यत यानी कि जब तक, यावत जब तक, चुल्ली यानी कि जो चूल्हा है, सम्यक पूरी तरह से, न ज्वलती पूरी तरह से नहीं जलता है, तावत यानी तब तक, फुत्कुरु फूंकना, वो एक डंडी, बांस गोल सी डंडी रहती है, उसे फूंक मारा जाता है ताकि चूल्हे की आग जो है और प्रज्वलित हो। फुत्कुरु किम्यंत यानी जलाओ उसे। प्रेमलेन चुल्ली सम्यक प्रज्वालिता, तो प्रेमल जो है, प्रेमल ने चुल्ली को पूरी तरह से फूंक कर जलाया। अथ च अपृच्छत यानी अब फिर से पूछता है अधुना किम करवाणी, अब क्या करूं। प्रेमली अवदत, प्रेमली कहती है घटात हंड्या जलम पूरेय, मतलब जो घट का है पानी जो है उसको हंडी में जल भर दो, घट का पानी हंडी में भर दो। ततः हंडी चूल्याम ऊपरी स्थापय, और उस हंडी को चूल्हे के ऊपर रख दो। चूल्हा तो जला दिया है, अब हांडी तो चूल्हे पे रखेंगे नहीं, सॉरी घट जो है, घट बड़ा होता है, घट चूल्हे पर नहीं रखा जाता है, हांडी रखी जाती है। तो हांडी, घट से पानी हांडी में डाल दिया और हांडी चूल्हे पर रखने के लिए प्रेमली ने प्रेमल को कह दिया। तब देखें चूल्याम, चूल्हे में, पर काष्ठानी लकड़ियों को, प्रज्वालय जलाओ, सम्यक अच्छी तरह से, फुत्कुरु फूंको। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों, आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा गिजू भाई द्वारा लिखी गई, जो गुजरात में पढ़ाते थे, गिजी भाई द्वारा लिखी गई ये कहानी है प्रेमल प्रेमली की कहानी, जिसका अनुवाद है प्रेमल प्रेमली, जो है प्रेमल और प्रेमली इनकी कहानी में, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से प्रेमली अपने वाक चातुर्य से प्रेमल से सारा काम करवा लेती है और प्रेमल भी वो काम सारे कर देता है जैसे जैसे प्रेमली डायरेक्शन देती है। तो यहाँ पर हमने आधा ही पार्ट किया है, इसका आधा पार्ट हमारा हम करेंगे अगले सेशन में। और इसके अंदर देखते हैं, जैसे ये सेशन का अगर मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ लास्ट में, तो प्रेमल लकड़ियां काटकर थका हुआ घर आता है और वह कहता है प्रेमली से कि मेरे लिए गर्म पानी कर दो, और ताकि आज बहुत थका हुआ हूँ
तो गर्म पानी से स्नान करके उसी गर्म पानी में अपने पैर रखूंगा तो सारी थकान मिट जाएगी। तो प्रेमली कहती है मैं कैसे मना करूं तुम्हारे काम को, मुझे तो करना ही होगा, लेकिन पहले तुम वो घट, ऊपर से घट रखा हुआ है घड़ा, वो निकाल दो, कुएं से पानी ले आओ और पानी लाकर जो चूल्हा है उसे जलाओ। चूल्हे में आग जब तक अच्छी तरह से नहीं चलती तब तक फूंक मारो और उसके ऊपर जो हांडी का पानी है, घड़े का पानी है, उसको हांडी में डालकर चूल्हे पर रख दो गर्म करने के लिए। तो इतना आज हमने यहाँ पर इस सेशन में किया है। इसके आगे हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।